हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये चैप्टर केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक चैप्टर है। इसमें हम केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम इस लेक्चर में बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक थिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए? वाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए? दोस्तों रसायन विज्ञान क्या है? दोस्तों अगर रसायन विज्ञान की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान की परिभाषा होती है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों को डिस्कस करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणों और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों को अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्या रसायन विज्ञान को हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना चाहिए? क्या रसायन विज्ञान को हमें 11th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान को हम एक इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे? जब हमें ये पता होगा कि रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे महत्व नहीं है, हर जगह रसायन विज्ञान का महत्व है। हमारी बॉडी है वो भी रसायनों से बनी हुई है, तो वहाँ पे भी रसायन विज्ञान जरूरी है। अगर हम खाना खाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी रसायनों का प्रयोग होता है। अपना मकान बना हुआ होता है उसमें भी सीमेंट का प्रयोग होता है, सीमेंट भी रसायनों से बनती है। उसके कलर होता है, पेंट भी रसायनों से मिलकर बना होता है। तो रसायन विज्ञान लगभग सभी चीज़ों में रसायन विज्ञान है, इसलिए हमें रसायन विज्ञान को एक इंटरेस्ट लेके बिल्कुल एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है, जिससे कि हमें रसायन विज्ञान बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अभी हमने देखा कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों को डिस्कस करते हैं। तो आखिर ये पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले इसमें एक टर्म आई पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है इसको हम देखते हैं, आखिर ये पदार्थ होता क्या है। दोस्तों पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अगर डेफिनेशन देखें तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ को इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं और हिंदी में इसका एक और नाम है, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव तो एक पदार्थ की एक अवस्था का नाम होता है, पदार्थ को हम द्रव्य बोलते हैं और इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके एग्जांपल्स इसको समझेंगे। पदार्थ का अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी एक पदार्थ हूं। वो कैसे? इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूं मैं। कैसे? पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, तो मेरा कुछ ना कुछ वजन है, इसलिए मैं एक पदार्थ हूं। और जो स्थान घेरती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा हूँ और मेरा वजन भी है, तो मैं भी एक पदार्थ हूँ। ये पेन है, ये भी एक पदार्थ है। वो कैसे? इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ भार भी है, इसका वजन भी है, तो इसका द्रव्यमान भी है। तो हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो और जो स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। तो दुनिया की हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी पदार्थ है। ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये जिस कैमरे से ये वीडियो शूट होती है वो हो गया, अपना स्मार्टफोन हो गया, वो भी एक पदार्थ है। लगभग सभी चीज़ें पदार्थ है, सभी जीव एक पदार्थ है। और पदार्थ के एग्जांपल अगर हम देखें तो पेन हो गया, पेंसिल हो गई, पुस्तक हो गई, वायु हो गई, हवा भी एक पदार्थ है। वो कैसे है? हवा को अगर हम किसी बैलून में डालते हैं तो बैलून के अंदर वो क्या करती है? कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उस बैलून का कुछ ना कुछ वजन भी बढ़ता है, तो इसलिए हवा का भी वजन होता है और हवा भी स्थान घेरती है, इसलिए हवा भी एक पदार्थ है। पानी भी एक पदार्थ है। वो कैसे? पानी को भी अगर हम किसी ग्लास में डालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है, ग्लास के अंदर कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, इसलिए जल भी एक पदार्थ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं और गैस को हम गैस ही बोलते हैं। अब ये ठोस को कैसे हम जानेंगे कि ये ठोस पदार्थ है, ये लिक्विड है, ये द्रव पदार्थ है और ये गैस है? इसको हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होगा। उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि ये ठोस पदार्थ है, ये द्रव है, ये गैस है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है।
दोस्तों जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आयतन होता है और उनका आकार भी निश्चित होता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आयतन होता है और निश्चित ही उनका आकार होता है। वो कैसे होता है? अब ये पेन है, ये एक ठोस पदार्थ है। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने इसको ठोस पदार्थ कैसे बोला? तो मैं आपको बताता हूँ। ये पेन है, इसका आकार है, इसकी शेप है, वो फिक्स रहती है। वो कैसे? आज मैंने इस पेन को यहाँ पे रखा, कल आके देखूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसका आकार यही रहेगा, यानी कि इसका आकार फिक्स है, इसका आकार निश्चित है। दूसरा इसका आयतन, ये जैसा इसकी आकृति अभी बनी हुई है, जिस आयतन में ये फैला हुआ है, इसी आयतन में ये कल भी रहने वाला है। इसको आज मैं यहाँ पे रख दूँ तो ऐसा थोड़ी है कि ये थोड़ी ज़्यादा जगह घेरने लग जाएगा, कल आके इतनी ही जगह घेरेगा। तो यानी कि इसका आयतन भी फिक्स है और इसका आकार भी फिक्स है। तो ठोस की जो प्रॉपर्टीज है, निश्चित आयतन और निश्चित आकार, तो निश्चित आयतन भी इसका होता है और निश्चित आकार भी इसका होता है, इसलिए ये भी ठोस है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे कि ठोस किसे कहते हैं। ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है, उनका आकार भी फिक्स होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम दें तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का आकार भी फिक्स होता है और उसकी आयतन भी फिक्स होता है। कैमरा होता है, उसका भी आयतन फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। हमारा घर की दीवारें हैं, उनका भी आयतन फिक्स होता है, उनका आकार भी फिक्स होता है, वो भी एक ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। जो द्रव होते हैं उनका निश्चित आयतन होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं दूध का। अगर आप मार्केट से एक दूध की थैली लेके आते हैं तो उस दूध की थैली में आप 1 लीटर दूध लेके आते हैं और उस 1 लीटर दूध को आप उस थैली से घर पे आके एक जग के अंदर डाल देते हैं। तो दूध ने पहले जब वो उस थैली में था तो उसने थैली का आकार ले रखा था। जैसे हमने उसको जग में डाला, जग का आकार ले लिया, लेकिन उसकी मात्रा उतनी ही है। 1 लीटर दूध लाए थे तो जग में डालने के बाद में वो 1 लीटर ही रहने वाला है, लेकिन उसकी आकृति बदल गई, उसका आकार उस जग के अकॉर्डिंग हो गया। पहले थैली में था तो थैली के अकॉर्डिंग था। तो यानी कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आयतन होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता है। वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं, जिस भी पात्र में रखे जाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता, उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन और आकार दोनों फिक्स नहीं होते हैं। वो कैसे? इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं। अगरबत्ती का धुआं। अगरबत्ती के धुआं को आप एक इतनी सी डिब्बी में बंद कर दीजिए तो वो अगरबत्ती का धुआं क्या करेगा? उस डिब्बी के आयतन में आ जाएगा और उसकी शेप ले लेगा। जैसे उस डिब्बी को खोलेंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी धुआं। अगरबत्ती की धुआं उस डिब्बी को खोलते पूरे रूम में फैल जाएगी और पूरे रूम के आयतन में फैल जाएगी। तो यानी कि जो गैस होती है उसका आयतन भी फिक्स नहीं होता और उसका आकार भी फिक्स नहीं होता। जब हमने उसको डिब्बे में डाला तो डिब्बी का आयतन में आ गई और उसी का आकार ले लिया, और रूम जब उसको खोला तो पूरे रूम में फैल गई और रूम का ही आयतन ले लिया। तो यानी कि जो गैसेज होती है उनका आयतन भी फिक्स नहीं होता और उनका आकार भी फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास बिल्कुल सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको अभी हम एक इमेज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले नेक्स्ट देख लेते हैं। जो द्रव होते हैं उनके कण ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट गैस का देखते हैं तो ठोस या द्रव की अपेक्षा गैस के कण काफ़ी दूर होते हैं। इसको अब हम इमेजेस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अभी हमने देखा कि ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। आप इस इमेज में देखिए, ये जो ठोस के कण हैं ये बिल्कुल पास में एक दूसरे से सटे हुए हैं और बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक दूसरे से टच करते हुए व्यवस्थित है। जबकि अगर हम द्रव के कण देखेंगे तो ठोस की अपेक्षा में द्रव के जो कण हैं वो थोड़े दूर हैं। इस प्रकार देखिए, ये थोड़े दूर है। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के कण तो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा में काफ़ी दूर फैले हुए हैं। इस प्रकार ये देखिए, ये एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है। तो इसको आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा कि जो ठोस होते हैं उनके कण तो बिल्कुल पास में होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं। जबकि द्रव के कण ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर होते हैं और गैस के कण ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा में काफ़ी दूर व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। इससे पहले हम एक बार इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो ठोस पदार्थ है उनके एग्जाम्पल हो गए कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, बर्फ हो गई, दीवार हो गई, और इसमें आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो ठोस चीज़ें हैं। जो ठोस पदार्थ है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो सभी ठोस पदार्थ है। अब जो द्रव होते हैं उनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पानी हो गया, जूस हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, और दूध का तो एग्जाम्पल अभी हमने लिया ही था। तो ये द्रव के एग्जाम्पल है। इनमें आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो फॉलो करेगा वो भी द्रव है। नेक्स्ट हम देखें गैस के एग्जाम्पल। तो गैस के अंदर ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, ऐसे ही काफ़ी सारी गैसेज है, उनको सब आप गैस में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अब हम देखते हैं।
नेक्स्ट है ठोसों के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। अब ये अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? अंतराण्विक आकर्षण बल होता है जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में जो आकर्षण होता है उसमें जो फोर्स लगता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण होता है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। जो ठोस के अंदर काफ़ी मजबूत होता है वो क्यों होता है? ठोस के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है तभी तो हमने पीछे अभी इमेज में देखा कि ठोस के कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए पास पास में होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं और बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे के रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें द्रव के अंदर ठोसों की अपेक्षा कम अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। जो द्रव होते हैं उनके अंदर जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कम होता है। इसी वजह से अभी हमने देखा इमेजेस में पीछे जो द्रव के जो कण थे वो ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर दूर थे। वो क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम है ठोस की अपेक्षा में, इसलिए वो थोड़े दूर दूर हैं। जबकि गैस के अंदर तो ये अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी कम होता है, इसीलिए गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसको हमने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल्स में, पीछे इमेजेस में हमने अच्छे से देख के समझने की कोशिश की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ठोसों के अंदर अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। अभी अंतराण्विक दूरी क्या होती है? अंतराण्विक दूरी होती है जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम अंतराण्विक दूरी। पदार्थ के अणुओं के बीच में जो दूरी होती है, कणों के बीच में जो दूरी होती है उसको अंतराण्विक दूरी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा था ठोसों के अंदर ठोस के जो कण थे वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में थे, उनके अंदर कोई दूरी नहीं थी। तो यानी कि ठोसों के अंदर अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है या फिर न के बराबर होती है। जबकि जो द्रव होते हैं, लिक्विड के अंदर जो अंतराण्विक दूरी होती है वो ठोसों की अपेक्षा में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसको हमने पीछे अभी एग्जाम्पल में देखा कि जो इमेज में हमने देखा था, जो द्रव होते हैं उनके अंदर जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके अंदर अंतराण्विक दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है ठोसों की अपेक्षा में। नेक्स्ट हम देखें गैस के अंदर ठोस या द्रव की अपेक्षा गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर अंतराण्विक दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। गैस के जो कण होते हैं वो ठोस और द्रवों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनमें अंतराण्विक दूरी काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम देखते हैं। नेक्स्ट है ठोसों के अंदर संपीड्यता का गुण होता है। ठोसों के अंदर संपीड्यता होती है। अब ये संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता होती है कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी पदार्थ को कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, कितना उसको दाब लगा के कंप्रेस किया जा सकता है। ठोस को तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे से बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए ठोसों के अंदर संपीड्यता नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव के अंदर संपीड्यता बहुत कम न के बराबर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा था द्रव में भी जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, बस वो ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर होते हैं, लेकिन वो होते तो पास पास में ही है, इसलिए उनको भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। न के बराबर उनमें संपीड्यता का गुण होता है। नेक्स्ट गैस में अगर हम देखें तो गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती है। गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती है। वो कैसे होती है? गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस को हम कंप्रेस करके, जैसे पूरे रूम में कोई धुआं फैली हुई है, उस धुआं को हम कंप्रेस करके एक छोटे से जार में बंद कर सकते हैं। जैसा हमने अगरबत्ती धुआं का एग्जांपल लिया था कि अगरबत्ती के धुआं को हम कंप्रेस करके एक डिब्बे में बंद कर देते हैं, जैसे खोलते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है, फिर उसको कंप्रेस करके हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनको कंप्रेस करके पास पास में लाया जा सकता है, दाब के द्वारा उनको कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें तो घनत्व को हम ऐड कर सकते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या। जो ठोस होते हैं उनके अंदर कण पास पास में होते हैं, इसलिए वो प्रति इकाई आयतन के अंदर बहुत सारे ठोस के कण होते हैं, इसलिए ठोसों का घनत्व बहुत अधिक होता है। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा में थोड़ा कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े ठोस की अपेक्षा में दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा में थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का घनत्व बहुत कम होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा। गैस का घनत्व बहुत कम होता है द्रव और ठोस की अपेक्षा। तो ये हो गई ठोस, द्रव और गैस की प्रॉपर्टीज़। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने आज जाना।
दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने बिल्कुल केमिस्ट्री के फंडामेंटल थिंग्स को डिस्कस किया है, हमने बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस किया है, हमने इसमें जाना कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान के महत्व को हमने जानने की कोशिश की, हमने पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जाना, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया। दोस्तों इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पदार्थ का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।